एक आवाज जो बदल देगी बात, सीधा जनता से। कोई सवाल छोटा नहीं, हर जवाब सीधा जनता से। देवघर सुन रहा है, अब बारी आपकी। टॉक विद मनीष पाठक, आवाज उठाओ। टॉक विद मनीष पाठक, जनता की आवाज। नमस्कार, जोहार। टॉक विद मनीष पाठक के शो में तमाम दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपने कई एपिसोड देखे, लेकिन ये एपिसोड खास करके तमाम मेयर उम्मीदवारों और वार्ड उम्मीदवारों के लिए बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इंफॉर्मेटिव इसलिए होने वाला है कि जैसा आपको पता है कि रणभेरी बच चुकी है और चुनाव की जो डेट हैं वो आ चुके हैं भाई साहब। उपायुक्त महोदय ने एक प्रेस वार्ता भी रखा। उस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सारी बातें मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। आपको ये जानकारी मैं दे दूं कि कब चुनाव होने वाले हैं, कब आपके पेपर के स्क्रूटनी होने वाले हैं, कब आपको चुनाव चिन्ह निर्गत किया जाएगा और भी बहुत सारी चीजें। तो मैं चाहूंगा कि आप इस पूरे वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे साथ हमारे चैनल की विशेष संवाददाता खुशबू जी हैं। खुशबू जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनीष जी। नमस्कार, जोहार। फाइनली आज चुनाव की डेट्स आ गई हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें उपायुक्त महोदय ने फाइनली हमें चुनाव की डेट्स बताई, किस दिन क्या क्या चीजें होनी हैं, किस दिन नॉमिनेशन की डेट है, किस दिन आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर सकते हैं, वो सारी डेट्स हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट होती है 29 ऑफ जनवरी को। 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक नॉमिनेशन की डेट है, आप अपना नामांकन करा सकते हैं। उसके बाद 5 फरवरी को डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी वहां पर, और उसके बाद आप स्क्रूटनी के बाद 6 तारीख को जब जाएंगे तो वहां पर आप अगर चाहें तो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। सारी प्रक्रिया 11 बजे से लेकर 3 बजे तक होगी, सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक। तो इस टाइम के बीच में ही जाएं। फिर इसके बाद 7 तारीख को आपको चुनाव चिन्ह आवंटित करने की तिथि है, और फाइनली 23 फरवरी को फाइनली जो है वो मतदान की तिथि है। तो 23 तारीख को सारे पोल्स पे मतदान हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, और फाइनली 27 तारीख को सुबह 8 बजे से वोट काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी जब तक फाइनल हो जाए। जी बिल्कुल खुशबू जी, 27 तारीख को मतों की गणना होनी बस वो बाकी रहेगी। 23 तारीख को चुनाव हो जाएगा जैसा कि खुशबू जी ने बताया। और सुरक्षा के इंतजामात कैसे रहेंगे, प्रत्याशियों को कितना खर्च करना है, गवर्नमेंट के एंड से जो नोटिफिकेशन आया है वो सारी चीजें आपको वीडियो में मैं आगे दिखाने वाला हूं। हमने भी कई सवालात किए, उसका भी आपको आंसर उन्होंने क्या दिया, वो सारी बातें आप जानेंगे। और बड़े ही बारीकी से जो भी प्रत्याशी हैं, मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को बड़े ही बारीकी से देखें, एक एक शब्दों को सुने, ताकि आप कहीं भी किसी तरीके से आपको आगे डॉक्यूमेंट्स की जब स्क्रूटनी हो, दस्तावेजों की जब जांच की जाए, तो उस दौरान आप चूक ना जाएं। और जैसा कि बताया गया कि 6 तारीख को, राइट, 6 तारीख को नामांकन ये लोग अपना वापस ले सकते हैं। जो भी किसी भी कारण से अगर आप चाहें कि भाई हमें चुनाव नहीं लड़ना है, उसके बाद 6 तारीख को आपको लगता है कि भाई नहीं, हमें चुनाव आगे नहीं लड़ना है, तो आप अपना नाम वापस ले सकते हैं। और 7 तारीख को आपको चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। अब देखना है किसको क्या चुनाव चिन्ह मिलता है। और 5 तारीख को डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों का स्क्रूटनी होना है, और उसमें जो भी आपके पास दस्तावेज नहीं है उसके लिए कुछ समय हमारे ख्याल से ऑफिशियल्स की तरफ से दिया जाएगा। उस दौरान आप वापस जो भी कमी है दस्तावेजों में उसकी आप पूर्ति कर सकते हैं। और नामांकन 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक आप नामांकन कर सकते हैं। तो बस बने रहे हमारे वीडियो के साथ, और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक इसकी सही जानकारी पहुंच पाए। और अब सुनिए देवघर के उपायुक्त ने क्या कुछ कहा। इस पूरे चुनाव के लिए जो जो नोटिफिकेशन आया है, बड़े ही विस्तार और बड़े ही विस्तृत तरीके से उन्होंने पूरी जानकारी दी है, उसे सुने और बहुत ही ध्यान से सुने। थैंक यू सो मच। अब से लेकर आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये लागू हो जाएगा नगर पालिका क्षेत्र में, और उन नगर पालिका क्षेत्र में, और इसमें बताया गया कि पंचायत एवं कैंटोनमेंट क्षेत्र को छोड़कर हम लोगों का जो 2 नगर निकाय है वो देवघर नगर निगम और मधुपुर नगर परिषद है, दोनों वर्ग ख में आते हैं। पहला देवघर नगर निगम, इसमें कुल वार्ड की संख्या 36 है। मतदान केंद्र जो है वो कुल 172 है, जिसमें कि मतदान केंद्र 158 है, और उसके साथ में जो कि 1400 से ज्यादा वोटर्स अगर कहीं रहेंगे तो
उसमें एक सहायक मतदान केंद्र बनाया जाता है। तो इसमें ऐसा 14 को जोड़ा गया है। तो 158 और 14 मिला के 172 कुल मतदान केंद्र हैं देवघर नगर निगम के लिए। मधुपुर नगर परिषद में कुल वार्ड की संख्या 23 है, जिसमें कि मतदान केंद्र कुल 46 है और इसमें कोई भी सहायक मतदान केंद्र नहीं है। हम लोग ये बता दें कि जो चुनाव जो होगा देवघर जिला के अंतर्गत वो एक चरण में होगा और प्रथम जो चरण है इसमें नगर पालिका देवघर नगर निगम में कुल जो मतदाता हैं वो देवघर नगर निगम में 1,79,278 है, जिसमें कि पुरुष हैं 92,712 है और महिला मतदाता हैं वो 86,558 है। और मधुपुर नगर परिषद में कुल जो मतदाता हैं वो 44,258 है, जिसमें पुरुष मतदाता 22,065 है और महिला मतदाता है वो 22,193 है। आज के बाद में कल जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगर पालिका यानी कि मेरे द्वारा पत्र 5 में निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन कर दिया जाएगा। उसके बाद में नाम निर्देशन की जो तिथि है वो 29 जनवरी को किया जाएगा। पूर्वाहन 11 बजे से लेके अपराह्न 3 बजे तक। और ये नाम निर्देशन ये कल परसों 29 तारीख 2026 से लेकर 4 फरवरी 2026 तक चलेगा। समय वही पूर्वाहन 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक। नाम निर्देशन की समीक्षा की तिथि यानी कि स्क्रूटनी की जो तिथि है वो 5 फरवरी 2026 से पूर्वाहन 11 से अपराह्न 3 बजे तक। अभ्यर्थी से नाम वापस लेने की तिथि यानी कि कैंडिडेचर से वापस नाम लेने की तिथि 6 फरवरी 2026 पूर्वाहन 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक। फिर निर्वाचन प्रतीक के जो आवंटन की तिथि है वो 7 फरवरी 2026 है पूर्वाहन 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक। और जो मतदान की जो तिथि है वो यदि आवश्यक हो, यानी कि कई ऐसे वार्ड है जहाँ की निर्विरोध भी कई लोग चुने जाते हैं, तो जहाँ की मतदान होने हैं वहाँ पे 23 फरवरी 2026 सोमवार को मतदान होगा प्रातः 7 बजे से लेकर अपराह्न 5 बजे तक। और मतगणना की जो तिथि है वो 27 फरवरी 2026 को है प्रातः 8 बजे से। मतदान का जो माध्यम है वो बैलेट बॉक्स यानी कि मतपेटिका के माध्यम से किया जाएगा। निर्वाचन व्यय की जो अधिसीमा है वो इस प्रकार है। देवघर नगर निगम के लिए महापौर पद के लिए 15 लाख की अधिसीमा है और देवघर नगर निगम के वार्ड पार्षद पद के लिए 3 लाख। मधुपुर नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 6 लाख की अधिसीमा है और वार्ड पार्षद के लिए 1.5 लाख की अधिसीमा है। हमारे जो आरओज और एआरओज हैं, रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि निर्वाची पदाधिकारी और सहायक निर्वाची पदाधिकारी, वो लोग इस प्रकार हैं। देवघर नगर निगम के महापौर पद के लिए श्री हीरा कुमार अपर समाहर्ता, उनके अपर समाहर्ता के कार्यालय प्रकोष्ठ में ये कार्य कराया जाएगा। देवघर नगर निगम के वार्ड 1 से 12 के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रीमती प्रीतिलता किस्कू आरओ है और उनका जो स्थापना उप समाहर्ता का जो कार्यालय प्रकोष्ठ है उसमें कार्य कराया जाएगा। वार्ड पार्षद 13 से लेकर 24 तक श्री ओम प्रियदर्शी गुप्ता एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देवघर सदर, उनका जो अनुमंडल में जो कार्यालय प्रकोष्ठ है उसमें कार्य होगा। और वार्ड पार्षद 25 से 36 श्री रजनीश कुमार बीडीओ सारवा एलआरडीसी देवघर का जो कार्यालय प्रकोष्ठ है उसमें कार्य होगा। उसी प्रकार मधुपुर नगर परिषद में अध्यक्ष पद के लिए श्री अमर प्रसाद एलआरडीसी मधुपुर, उनके कार्यालय प्रकोष्ठ मधुपुर में नाम निरीक्षण का कार्य होगा। वार्ड पार्षद 1 से 12 श्री विनय कुमार पांडे कार्यपालक दंडाधिकारी मधुपुर, उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में। और वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 13 से 23 श्री यामुनी रविदास अंचल अधिकारी मधुपुर, ये भी कार्यपालक दंडाधिकारी मधुपुर के कक्ष से सटा हुआ जो कार्यालय प्रकोष्ठ है उसमें नाम निर्देशन का कार्य होगा। सभी मतदाताओं से और सभी आमजनों से हम लोग ये अपील करते हैं कि बिल्कुल ही निष्पक्ष एवं निर्भीक माहौल में अपना मताधिकार का आप लोग प्रयोग करें। और सरकारी गैर सरकारी हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो भी गाइडलाइंस है, मैंडेट है, आप लोग उसका सख्ती से अनुपालन करें। थैंक यू। जो भी उम्मीदवार जो खड़े होंगे उनके लिए सबसे बड़ा एक ये रहेगा कि सपोज नॉमिनेशन जो वो करेंगे तो सारा डॉक्यूमेंट्स नॉमिनेशन वाले दिन ही लेकर आएंगे और बाद में स्क्रूटनी होगी या कैसे क्या होगा सर? बता दें। देखिए जैसे हम लोग भारत निर्वाचन आयोग का भी मैंडेट रहता है
जो भी संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर्स के चेंबर में नाम निर्देशन की प्रक्रिया करते हैं, इसमें अलग अलग चीज़ें रहती हैं। कुछ चीज़ें हैं, दो तरह की चीज़ें हैं। एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, जो कि जिस दिन आप नाम निर्देशन के लिए आए हैं, आप लोगों को उस समय प्रॉपर समयावधि में उसको जमा कर देना है। और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जिसके लिए 24 आवर्स का अगला दिन का एक समय दिया जाता है। उसका दो कैटेगराइजेशन है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स का, और उसमें वो पॉइंट आउट कर दिया जाता है आरओ के द्वारा या एआरओ के द्वारा, और उनको 24 आवर्स के विदिन उसको सबमिट कर देना है। देखिए, सुरक्षा को लेकर के सबसे पहले हम लोगों ने सेंसिटिविटी प्रोफाइलिंग जो की, उसके आधार पर हम लोग क्षेत्रवार डिप्लॉयमेंट करेंगे और बूथवार भी हम लोग देखेंगे किस बूथ की सेंसिटिविटी क्या है। उसको ध्यान में रखते हुए प्रति बूथ हम लोग या प्रति बिल्डिंग हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे। कुछ डिप्लॉयमेंट से पहले, इलेक्शन से पहले जो है, हम लोग वैसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो कि असामाजिक तत्व टाइप के लोग हैं या जो समस्या इसमें कर सकते हैं। उन सभी के खिलाफ 126 की कार्रवाई जो होती है, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सीसीए की भी कार्रवाई हम लोग वैसे लोगों के खिलाफ करेंगे, ताकि वो लोग चुनाव को प्रभावित या चुनाव में समस्या न कर सकें। इसके अतिरिक्त आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए हम लोग जो भी गाइडलाइन प्राप्त है उसका अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। और जब इलेक्शन नजदीक आएगा, मुझे लगता है 2-3 दिन जब बचे रहेंगे, और इलेक्शन के दिन में विशेष क्यूआरटीज हम लोग अलग अलग एरिया में जो हमारी इनपुट रहेगी उसके आधार पर हम लोग बना करके ये सुनिश्चित करेंगे कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो पाए। हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम है जो कि निश्चित रूप से इसको मॉनिटर कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी जाते हो तो एक फ्लूइड वर्ल्ड है। और आप जैसा सर ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र की ही बात केवल, सोशल मीडिया तो ओवरऑल वर्ल्ड है, तो डेफिनेटली, लेकिन हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोशल मीडिया के माध्यम से इलेक्शन को प्रभावित न करने पाए। हमारी टीम इस पर लगातार निगरानी रखेगी। मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा, मैं देवघर की जनता से भी उम्मीद करूंगा कि कहीं भी किसी तरह की सूचना अगर मिलती है जो कि चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है, आप निसंकोच बताएं। देवघर पुलिस, देवघर जिला प्रशासन निष्पक्ष होकर के चुनाव को कराने के लिए प्रतिबद्ध है।